हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन वो कौन सा दान है जो अमीर गरीब हर व्यक्ति को करना है। और भले ही स्थिति आपकी कितनी भी कमज़ोर है, कितनी भी परेशानियों से जूझ रहे हैं आप, लेकिन आपको जो चीज़ें आज बेसिक चीज़ें दिखाने जा रही हूँ जिसको कि दान करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मकर संक्रांति पर यदि इनमें से कोई भी चीज़ आप दान नहीं करते हैं तो देखिए दोष तो नहीं पड़ता है, लेकिन ये होता यह है कि मकर संक्रांति पे इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा सकती हूँ कि आप इसका दान करिए, उसका दान करिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन आज ज़रूरी चीज़ें मैं दान कर रही हूँ। और एक गलत तरीका होता है दान करने का, जो गलती से भी आप लोग मत करिएगा। उस तरीके से यदि आप दान करते हैं तो आपको नुकसान होता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं दिखा देती हूँ। चावलों में सबसे पहली चीज़, कोई भी चावल ले लीजिए। खिचड़ी का दान आज बहुत अनिवार्य होता है। कोई भी चावल ले लीजिए, और चावल कितनी मात्रा में, जैसे मैं आपको बहुत कम लेकर के दिखा रही हूँ, तो कम से कम इतना दान किया जाता है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके बराबर दान हो जाए। तो मान कर ये दान किया जाता है कि परिवार में 8 लोग हैं, तो जैसे आपकी इच्छा हो 8 कटोरी ले सकते हैं, 8 मुट्ठी ले सकते हैं, 8 किलो भी ले सकते हैं। तो जितना हो सके हर एक के हाथ से कम परिवार के जितने सदस्य हों उतना दान कराया जाता है। तो जितना हो उतना ले लीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो 1.25 किलो, 1.25 पाव ऐसे भी लेकर के दान किया जाता है। तो इतना आप चावल ले लीजिए, और उतनी दाल, जितना आप चावल लिए हैं उसके चौथाई भाग में आपको दाल लेना होता है। तो दाल ले लीजिए। बहुत लोग जो है मूंग की दाल भी लेते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ उड़द की दाल की बहुत विशेषता है। और उड़द की दाल की बात अगर करते हैं तो ये इसको शनि से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए भी उड़द की दाल को जोड़कर रखा जाता है। अब इसको एक ही साथ मिला दिया जाता है, लेकिन ये आज खिचड़ी नहीं है, यानी मकर संक्रांति नहीं, इसलिए मैं मिला के नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन आप जो दान करेंगे वो चावल के साथ दाल मिला करके दान करेंगे। अगली चीज़ है दोस्तों अदरक। अदरक के बिना कदापि दान मत करिएगा। आज अदरक दान करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे शनि ग्रह आपके बैलेंस रहते हैं, आपको दोषों से मुक्ति मिलती है। तो हर हालत में अदरक का दान ज़रूर करिएगा। अगली चीज़ है हल्दी। हल्दी का एक पैकेट ज़रूर दान करिएगा। पैकेट या गांठ वाली हल्दी, जो भी हल्दी मिले उसका दान ज़रूर करिएगा। अब ये हो गया खिचड़ी से जुड़ी हुई सामग्री। अब इसमें मैंने कहा ना कि इसमें बहुत सारी सामग्रियाँ आपको दिखा सकती हूँ मैं, लेकिन वो चाहें तो आप करें, न चाहें तो आप न करें। इसमें घी भी आप इसके साथ दान कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि घी जो है सबकी सामर्थ्य से बाहर है, इसलिए आप उसके जगह पे कुछ पैसे दान कर दीजिए, ये बेहतर विकल्प होगा। अगला दान है जो कि ज़रूर, एकदम ज़रूरी वाली चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। तिलों का दान बहुत ज़रूरी है। तिलों का दान स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है। दान किया जाता है तो तिलों का दान आप ज़रूर करिए। सफ़ेद, काले ये तिल लेके आप ज़रूर रखिए, इस बात का विशेष आप ध्यान करिए। और तिल से बने हुए व्यंजन, जैसे कि इसको तिलौड़ी बोला जाता है, तिल से बने हुए लड्डू होते हैं, गज्जक होते हैं। तो जो भी मैं कह रही हूँ कि आज मैं वो दान दिखा रही हूँ जो हर कोई ज़रूर करे, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति जैसी हो, लेकिन आज का दिन बहुत पुण्यदायी है, इसलिए आज इतना दान आपको करना ज़रूरी है। तो तिलों का दान ज़रूर करिए। सफ़ेद तिल है, काले तिल मैं अभी मंगवा नहीं पाई हूँ, इसलिए आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। थोड़े काले तिल हैं मेरे पास, लेकिन वो पूजा में रखे हुए हैं, तो आप काले तिल ज़रूर दान करिएगा। सफ़ेद और काले तिलों को दान करिएगा। उड़द की दाल, चावल हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, और तिल से बने हुए कोई अगर लड्डू है या कुछ है तो ये चीज़ें भी दान किया जाता है। अब दान इस तरीके से मत करिएगा कि कोई दोष हो जाए। जैसे देखिए, सुबह मकर संक्रांति के दिन आप नहा धो करके दान करेंगे, तो ये दान आपका सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए। ये जो मकर संक्रांति का दान है वो आपका सूर्यास्त से पहले हो जाना चाहिए। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि ये मकर संक्रांति से पहले आपका दान
हो जाना चाहिए। दूसरी गलती कि जब हम मान लीजिए जैसे आपको बता रही हूँ कि काले तिल है और काले तिल का दान करने के बाद जब हम काले तिल को मान लीजिए कि इसमें उल्टा करके निकालते हैं कि जैसे दान अब आप बर्तन में तो देंगे नहीं, निश्चित तौर पे आप इसको इसमें डालेंगे तभी देंगे। तो इसको पलटते टाइम ध्यान रखें कि एक भी अन्न का दाना आपके बर्तन में चिपक करके और आपके खाने में ना चला जाए, क्योंकि दान की सामग्री एक भी सामग्री अगर आपके खाने में चली गई तो वो पूरा आपके खाने को और आपके दान को एकदम भ्रष्ट कर देती है। क्योंकि दान का एक एक अंश दान में ही देना चाहिए, वो उसका प्रयोग कभी कदापि अपने नहीं किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए जब भी दान की कोई सामग्री दें तो उसको अच्छे से निकाल कर बर्तन को साफ करके तब दीजिए, क्योंकि दान की सामग्री कदापि आपके पास नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। अब मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि ऊनी गर्म कपड़ों का भी दान होता है, लेकिन हर कोई इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो गर्म कपड़ों का दान कर पाए। तो उसके लिए बहुत बेहतर विकल्प आपको बता रही हूँ, एक मोजा, एक जोड़ी मोजा भी अगर आप दान कर देते हैं तो आपको गर्म कपड़े दान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। गर्म कपड़ों में आप मोजा का दान कर सकते हैं। ये बहुत बहुत आपके बजट में शामिल होने वाली चीज़ है और पुण्य फल भी आपको दिलाने वाली है। तो इन सब विशेष बातों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अगली चीज़ बता दूं कि मकर संक्रांति का जो दान होता है उसमें 14 चीज़ों का विशेष महत्व होता है। तो मैंने जो मुख्य चीज़ें हैं आपको बता दिया, जैसे तिलों का दान होता है, चावल का दान होता है, ये सब दान। तो इसमें 14 चीज़ों का दान नहीं विशेष होता है। इन विशेष चीज़ जो मैं आपको बताई हूँ उनका दान बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आप 14 चीज़ों का दान करते हैं तो उत्तम है। इसके साथ एक चीज़ जो मैंने यहाँ नहीं रखा वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें रखना कुछ नहीं है, केवल बताना है आपको, तो मैं बता देती हूँ। इसमें सब्जियों का दान भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सब्जियों में जो सब्जी आप खाने वाले हैं, आलू, गोभी, मटर, जो भी चीज़ आप खाने वाले हैं, उस सब्जियों में से थोड़ा थोड़ा सब्जी आप निकाल करके रख लीजिए और उसका भी आप दान करिएगा। तो ये सब दान जो आपका होगा वो सब दान आप ले जा करके सूर्यास्त से पहले किसी ब्राह्मण को दान कर दें। और सारे दान पर एक काम ज़रूर करिएगा, जैसे कुछ चीज़ें आप नहीं दान कर पाएंगे तो उसके स्थान पे कुछ पैसे रखे जाते हैं, तो कुछ पैसे आप उठाइए और उस पैसे को आप दान स्वरूप रख दीजिए। जब आप रख देते हैं तो आपका दान जो है वो पूर्ण माना जाता है और आपके दान का जो नियम है वो भी पूर्ण माना जाता है। तो कुछ पैसे रखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम नहीं दान कर रहे हैं। जैसे खिचड़ी के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, नमक लगता है, घी लगती है, जीरा वगैरह लगता है, तो ये सब चीज़ें हम दान नहीं कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें जो है उसकी जगह पे हम कुछ पैसे दान कर देते हैं, तब जाकर हमारे द्वारा किया गया ये जो दान है वो पूर्ण होता है। अब एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये जो दान है वो आप ज़रूरतमंद को भी कर सकते हैं और ब्राह्मण को कर सकते हैं। तो उचित तो यही होता है कि आप लोग ब्राह्मण को दान करिए और ज़रूरतमंद को कुछ कपड़े, कुछ गर्म कपड़े, कुछ ऊनी कपड़े, कुछ चप्पल, इस तरीके की चीज़ों का दान करिए। तो देखिए, यहाँ पे समझने की बात यह है कि हम क्या चीज़ ब्राह्मण को दान करें। तो खिचड़ी का दान आप ब्राह्मण को करें, बाकी अन्य चीज़ें जैसे बर्तन हैं, कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, इन सब का दान आप ज़रूरतमंद को करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और जो मैंने कहा कि दान कभी भी बांध करके नहीं किया जाता है, ये ध्यान दीजिए। जैसे भी आप दान करेंगे खुला दान करिए। ऐसे दान अगर पॉलीथीन में कर रहे हैं तो खुला करिए, कपड़े में दे रहे हैं तो बांधिए नहीं। बांध कर अगर गांठ लगा करके आप दान करते हैं, ऐसे भी कर देते हैं, तो आपका दान पूर्ण दान नहीं माना जाता है। इसलिए जो दान आप करें वो खुला ही दान करें, इस विशेष बात का ध्यान आपको रखना है। चलिए, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में।